इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस, बीबी बाजार, तालाब कट्टा रोड पर। स्पेशल मैरिज पैकेजेस और एयर कूलर्स की होलसेल और रिटेल खरीदी के लिए शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस। मुख्तलिफ मैरिज पैकेजेस मौजूद, 3 आइटम्स, 5 आइटम्स एंड 7 आइटम। शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस। समर स्पेशल ऑफर में तमाम किस्म की एयर कूलर्स की खरीदी का बेहतरीन मुकाम। शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस, एक बार जरूर तशरीफ लाएं। शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस, बीबी बाजार, तालाब कट्टा रोड, बिसाइड चमेली का मंडवा, हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अज़्म नौजवानों तंजीब की जानिब से शहर में बढ़ रहे खतरों और दीगर क्राइम को लेकर एक बेहतरीन पैगाम नौजवानों के लिए दिया गया। आइए देखते हैं ये खबर। खौफ शास्त्रीपुरम वालों का नको रखो दिलों में, खौफ अल्लाह का रखो। देखो खुदा की कसम तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एक ही वीक में, एक हफ्ते में बता रहा हूँ 11 मर्डर हुए साउथ जोन में। साउथ जोन में मैं मेरा नाम दिया लेके जाके, अरे फैसल भाई तुम भाई को आ रहे हैं? अरे मैं बोला नहीं भाई आना पड़ता है। एक हफ्ते में 11 मर्डर साउथ जोन में। मैं आपको इनक्लोज करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पेपर के साथ देता हूँ, अगर आप आ जाइए मेरे ऑफिस में। एक हफ्ते में 11 मर्डर। कहाँ गया कॉर्डन सर्च आपका? कहाँ गया भाई? मिशन चबूतरा कहाँ चले गए आपका? सत्यनारायण साहब स्टार्ट कर रहे थे, अंबर किशोर झाड़ साहब तक आया, उसके बाद वो साहब अब आ गए, मुस्कुरा रहे हैं खाली बैठ के टिफिन सीट पे। हम स्टिक तो करिए। 400 राउडी शीट है मालूम, अंडर दी एज 35। शर्म आनी चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को अपने आप को बोलते हुए। 400 राउडी शीटर्स साउथ जोन में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के। आंकड़ा कितना बैठता मालूम मीडिया वाले भाइयों मेरे? 36%। ताज्जुब की बात है भाई, वाकई ताज्जुब की बात है। खैर ये अल्लाह रहम करे हम लोगों पे, हैदराबाद के लोगों पे अल्लाह रहम करे। जो मैं देख रहा हूँ मैं उसका बात बताऊंगा। मैं तेलंगाना की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान भर की बात नहीं करूंगा। जो मैं देख रहा हूँ मेरे आंखों से मैं वो बोलूंगा। इतने खुला हो रहे हैं, इतने तल्लाखा हो रहे हैं माशरे में, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इस पे अपने उलमा नहीं बोलेंगे। 40 की 40 उलमाओं की टीम बनी, बिरयानी है, फॉर्च्यूनर घर पे, मुंडिया दल्ली उमरा हो गए। क्या बोलता हूँ उलमाए और उलमाए दिन। जब निके के खुतबे में क्या बोलता मेरे को क्या पूछ रहे हैं खान साहब? बोला अभी मरफे से नाच के ये पूरे दर्द हो रहे हैं। हमारे बाबा ऐसे मोटे हार की फूल की हार की बग्गी बनाए, बद्दी बनाए। हमारे बाबा ऐसे मोटे फूल की हार की बद्दी बनाए, नहीं दिख रहा रे भाई, बहुत आखिरी वजन हो गया। खुतबे में क्या बोले रे भाई तेरे? बोले अपन कबूल तीनों खुद बोल दिए। बरखास बिरयानी खाना खाया क्या तू पूछ रहा है मेरे को? अरे बोला वाह। एज में जब भी अपन किसी की भी बेटी को करके लेके आ रहे हैं, अपन किसी की शादी कर ले रहे हैं, अपनी बहन जा रही घर से, एक ही तायद करके भेजिए। मैं खुला ऐलान कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एक ऐलान करके भेजिए कि भाई तुम हमारे भरोसे पे नहीं जा रहे हैं कहीं पर भी। अपनी बहन है तो ये बोलिए तुम हमारे भरोसे पे, कुछ भी हुआ तो भाई को फ़ोन करती हूँ, बहन को फ़ोन करती हूँ, भाई बाबा है ना हमारे पीछे, ये न को फ़ोन करो। तुम जा रहे हैं तुम किसी के घर को तो अल्लाह के रसूल के सुपुर्द जा रहे हैं। और किसी बेटी को अगर तुम करके लेके आ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल के सुपुर्द लेके आ रहे हैं, उसके भरोसे लेके आ रहे हैं। तुम्हारे को उसके नसीब से रिस्क मिलने वाला। तलाक के दंग रह जाता हूँ देख के। मैं बोला अल्लाह क्या, शादी हुई 8 महीने में खुला, शादी हुई 6 महीने में खुला, और ऐसा हम कर लिए कि पूछो ना को शरई हिसाब से आपके फ़राइज़। देखो भाई शादी कर रहे हो तो आप अपने फ़राइज़ जो है सो नौजवानों को बताइए कि भाई तू तेरी जरूर लेके आ रहा तो तेरे ये फ़राइज़ है। बेटे तुम तुम्हारे मर्द के घर को जा रहे हैं तो तुम्हारे ये फ़राइज़ है। मिजाजी खुदा होता तुम्हारा, उसको जो बोलना है वो सुनना है तुम्हारे को, ये नहीं सिखा रहे। तो कुछ भी हुआ तो बेटे अम्मा को फ़ोन कर। अम्मा कैसे गेम प्लानर पूरा सेट करते हैं। अम्मा बाबा को चाबी फिराते, आइए अपनी बेटी मजबूती रहे, वो कर रही जी, कर रही जीवन, वहाँ से इन्हें भोगता। प्लीज़ हाथ जो के बोल रहा हूँ, प्लीज़ ये चीज़ को कम्युनिटी में अवेयर लेकर आइए। इससे ये चीज़ मैं क्यों लेके आ रहा हूँ भाई, मौजू कुछ और है, मैं मौजू पे ये बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसी चीज़ है जिससे अपना अल्लाह नाराज़ होता। खौफ है अगर खुदा दिल में रहा ना, ये चीज़ कभी ज़िंदगियों में नहीं हो। कॉलर चला के पहलवानी दिखाने से आप पहलवान नहीं बनते। ओल्ड सिटी के बच्चों को स्पेशली कॉलर चला के मैं फलाना वो गली का वो, मैं फलाना लीडर का भतीजा, वो ये बोलने से पहलवान नहीं होते। भाई मेहनत करके अपने घर को चलाने वाला हमारी नज़र में सबसे बड़ा पहलवान, अपने माँ बाप का फरमाबरदार हमारी नज़र में सबसे बड़ा पहलवान। डब्बों पे 6-6 हज़ार रुपये का जो खर्चा चढ़े हुआ रहता है, उन्हें क्या 10 रुपये डोनेट करेंगे? 7,000 रुपये, 17,000 रुपये, 18,000 रुपये चढ़े हुए डब्बे पे, खाली गुटकों के बता रहा हूँ आपको। मैं बोला बाबा उन्हें 10 रुपये डोनेट करने को सोच रहा हूँ। अरे मेरे 17,000 रुपये वहाँ फेरना है, 10 रुपये कहाँ से दूँ? बल्कि आपको मालूम होना चाहिए सदका करने से आपके आने वाले मुसीबतें टल जाते मेरे भाई। करो मालूम आपको, नशा उस पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके सुन्नत को निभाने का करो।
जो नबी 1400 साल पहले यही उम्मत के नौजवानों के लिए रोए ठहर के, 1400 साल पहले वही नबी हमारे लिए हमारे हाथा उठा के रोए नो। क्या मालूम, उनको सब मालूम था, गैब इल्म थे, सब मालूम था हमारी उम्मत का क्या हाल होने वाला है। 1400 साल पहले हमारे लिए रोए। खत्म, अब उनका जलसा हुआ वो तो खत्म, 500 रुपये मिल जाते, वो फलाना भाई बुलाते, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, 3 वक्त नारे दिए, हदिया दिए, चलते फिरते नजर आए, खत्म मुसलमान वहां पर। नौजवानों का काम यही रह गया कि बस जलसों में आओ और नारा लगाओ। कायदीन कहाँ पैदा हुए भाई? आप तो हिंदुस्तान में कायदीन बना लेते हुए फिर रहे ना, हमारे शहर की क़यादत कहाँ गई है बताइए? इलेक्शन जैसा आते ही भाई, मैं यकीन न मानेंगे, सिटी के हालत इतने ख़राब है हमारे, पूछो मत। इलेक्शन जैसा आते ही बस नौजवानों को गैदर करना, उनके नारों के लिए उनको इस्तेमाल करना, बस और कुछ भी नहीं। और ज़रा थोड़ा चिचोरापना कर दिए तो बस ख़त्म, उसमें से तो निकल ही गए हूँ। ज़रा चिचोरापना स्टेज पे ठहर के कर देते आप, बिना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के तहत करें आप, जो सो जलसा आपका मुकर्रर होता ही नहीं। आप बात करो डेवलपमेंट की, आप बात करो एजुकेशन की, हर घर से एक बच्चा मुफ्त पढ़ रहा, सही बात है, सल्यूट है, वो भी काम को आपके, हमारे कम्युनिटी में से कोई नहीं करते, आप करते, सल्यूट है आपके काम को। क़यादत कहाँ गई हमारी? 3-3 4-4 मेंटेन कर रहे हैं भाई। ताज्जुब की तो ये बात है, 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड। मैं बोला आज तक नहीं पटी बाबा, एक भी नहीं पटी, बड़ी मुश्किल से। पूरे जो ने बोलते स्मार्ट दिखता है, कुछ भी नहीं है, पटरीच नहीं, टाइगर की भी देख लिया, बराबर वीडियो कॉलिंग्स हो रहे हैं बराबर। फिर एट ए टाइम वो कहेगी, मैं देखा, मेरे आंखों से देखा, मैं तो यूथ का होना भाई, प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास इतने केस आते हैं, आप यकीन मत मानो। आप मेरी ऑफिस में आप चलिए, मैं फाइल्स बताता हूँ आपको, इतने केस आते बता रहा हूँ, यकीन मत मानिए, मैं देख के ताजुब रहता हूँ। वो कौन सा कि ऐप निकला पे 4 को एक साथ ले हुए हूँ, अकेले कॉन्फ्रेंस पे, फिर एक ही बात 4 को पहुँच रही। और टैलेंट बॉस, मैं बोला ये टैलेंट तुम अगर सही जगह इस्तेमाल कर लेते थे तो आज हमारी भी हैदराबाद से APJ अब्दुल कलाम पैदा होता था। तुम टैलेंट को इस्तेमाल नहीं कर, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही, बट कैसे तरीके से वो तुम्हारे को मालूम। अब 2 भाइयों ने जो बात कह कर गई कि कॉलेज में बहनों के साथ ये हो रहा है, बहनों के साथ क्यों नहीं होगा? क्यों कि आप लोगों ने मुआशरे को बिगाड़ा है। वो इसलिए, बड़ा भाई जब छोटी बहन कॉलेज को जाती है, भाई मोबाइल में मसरूफ़ है, बहन कॉलेज को जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ जा रही है, बस कॉलेज को जा रही हूँ, घर से निकल गए, आगे क्या होने वाला ये भाई को मालूम, ना माँ को मालूम, ना बाप को मालूम। बाप को इसलिए नहीं मालूम कि उसको बच्चों की तवज्जो देना है, बच्चों की रोज़गार की फ़िक्र है, वो तो ड्यूटी पे चले जाएगा। और माँ कब तक रोकेगी बच्ची को? दहलीज तक, दरवाजे तक, दरवाजे के बाद बच्ची अपनी जिम्मेदार। और भाई साहब क्या कर रहे हैं? मोबाइल में मशगूल हैं। मोबाइल से उठे, बाहर गए, चाय पिए, दोस्तों में गपशप करते बैठे, सिगरेट पिए, फिर घर पे आए। बहन कहाँ है? कॉलेज में। कॉलेज पढ़ रही है या पढ़ा रही है, या घर में है, या गार्डन में है, या थिएटर में है, ये भाई को नहीं मालूम। बाप को इसलिए नहीं मालूम कि बाप अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ है। अगर मैं काम पे नहीं जाऊं तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे की फ़ीस कैसा भरी जाएंगी, मेरी बच्ची को कॉलेज में एडमिशन तो मिला, मेरी बच्ची आगे का फ्यूचर मेरी बच्ची कंप्यूटर से करेंगी, डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, ये बाप की फ़िक्र है। माँ की फ़िक्र क्या है? मेरी बच्ची को अच्छा अच्छा ताज़ा पका के देंगे, मेरी बच्ची पढ़ रही है, मेरी बच्ची को अच्छा खाना देने से बच्ची मेरे दिमाग से अच्छा पढ़ेंगी। ये माँ की फ़िक्र कहाँ तक? दरवाजे तक। दरवाजे के आगे फ़िक्र किसको करना चाहिए? जबकि बाप घर में जिम्मेदारा बनाने वाला, खाने की जिम्मेदारी बाप की है। लेकिन नौजवान भाई जो काम के बगैर बैठा हुआ है, उसकी फ़िक्र कुछ भी नहीं है। कहाँ बहन? बहन कॉलेज को चली गई, भाई दोस्तों के साथ होटलों में सिगरेट पीते, चाय पीते, मज़े उड़ाते बैठ गए। कल के रोज़ अगर कुछ अपनी बहन को कुछ हुआ तब जाके फ़िक्र करते हैं। 18,000 रुपये महीना सैलरी है, 4 नौजवानों का काम है हमारे सेठ के पास। 18,000 में क्या होता जी? 18,000 में क्या होता? लेकिन ऑटो में बैठ के गांजा पीने से, अगर हैदराबाद के नाम को तब्दील करने की अगर तुम कोशिश करोगे, कसम खुदा की हम हैदराबादी तुम्हारी आने वाले नस्लों को तब्दील कर देंगे, याद रखो। तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में अगर ताकत है तो बदल के दिखाओ तेलंगाना का नाम। हैदराबाद के नाम के पीछे लगे हो, अगर है तुम्हारे में हिम्मत तो बदल के बताओ तेलंगाना का नाम। एक MP बनाकर 7 MLA बनाकर आप समझते हैं कि यह हमारी ताकत है। यह हमारी ताकत नहीं है, यह हमारी ताकत नहीं है।
हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आप में अक्सरियत है, बस हमको इत्तेहाद चाहिए। आखिरी में उसने कहा कि इख्तिदार रेड्डी भाइयों के हाथ में रही तो बेहतर होगा, क्योंकि उनको तजुर्बा ज्यादा है। मैं किसी रेड्डी भाइयों के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, मेरी उनसे मोहब्बत है, उनसे मेरी दोस्ती है, मगर अगर तजुर्बे की बुनियाद पे इख्तिदार दिया जाएगा तो मुसलमान मियाँ भाइयों से बड़ा तजुर्बा इस दुनिया में किसी का भी नहीं। बनाओ अपना सीएम, बनाओ अपने लीडर को, आओ इख्तिदार में, बनाओ अपना चीफ मिनिस्टर। कब तक पीछे रहेंगे, कब तक बाजू रहेंगे, कब तक अन्ना 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 बोल के बनेंगे? सबको मौका मिला, हर भाई को मौका मिला। अरे इतना मोतेबर शख्स प्रकाश गौड़, आइंस्टाइन भी परेशान है, मेरे से पढ़ा लिखा। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहते तो आज उनकी रूह खब्स हो जाती थी उनको देख। इतना पढ़ा लिखा, क्या खुबानी का मिठा है। आंध्र प्रदेश जब बना, जब हैदराबाद हमारा हिस्सा, तेलंगाना बना, हैदराबाद कहीं नहीं जाना, तेलंगाना हमारा हिस्सा। अरे हैदराबाद इतना छोटा है, हैदराबाद की तारीख क्या है मेरे भाई? आप तमाम लोग जानते नहीं। हैदराबाद का हिस्सा आंध्रा है, हैदराबाद का हिस्सा तेलंगाना था, हैदराबाद का हिस्सा कर्नाटक था, हैदराबाद का हिस्सा आंध्र प्रदेश था। हैदराबाद इतना छोटा हो गया, जो चाहे खींचेंगे हैदराबाद को। टीआरएस पार्टी भी फिरका परस्ती। तो नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।